जय सेवा, जय बड़देव, जय गौंड महाराज। सभी साथियों को जय सेवा, जय जोहार। तो साथियों, कोई अपने गोंडियन गाथा है अध्याय 34 मदन महल का निर्माण। तो साथियों, इस वीडियो में मदन महल का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, ये हम सब जानेंगे। साथियों, बने रहे वीडियो में अंत तक। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चप्पी है। कृते समय जबलपुर गावा, गढ़ कटंगा गोंडी राज आवा। ऐतिहासिक गौरव पूर्ण गाथा, देखी महले ऊंचा शिखरे माथा। शिखर शिला महल अद्भुता, पश्चिम विमुख खड़े स्थिता। देखे दर्शक हृदय मन मोहे, अलौकिक किला दूर दिखत सोहे। मदन महल सह बनवाए, 12वीं सदी गोंडी राज सुहावे। 34वां भूप भारती सुत सोई, पितृ मरण बाद उत्तराधिकारी जोई। 1136 1156 भाई, प्राचीन काल राजधानी गढ़ जोई। जबलपुर दमोह मार्ग भवन स्थित, आज व्रत समय खंडर मही दिखते। लांजीगढ़ मालुकोम कन्या, बयाल तय काम भूप मल कोमा। राज गाय रतनपुर हयावंश आर्य सुत कलचुरे। राज बीच बालाघाट कृत तीरे। तो भावार्थ है साथियों, आज वर्तमान समय गोंडवाना राज के गढ़ा कटंगा में जबलपुर बसा हुआ है। गढ़ा कटंगा के शिरोमणि मदन महल गोंडवाना के गोंडी राजाओं के गौरवपूर्ण ऐतिहासिक गाथा है। ऊंचे शिखर पत्थर पर महल देख मस्तिष्क झुक जाता है। शिला शिखर पर स्थित यह महल अद्भुत एवं अलौकिक, दूर से ही दर्शकों को अपने ओर आकर्षित कर उनके मन को मोह लेता है। इस प्रकार पत्थर के ऊपर पहाड़ियों में मदन महल बना हुआ है। गढ़ा कटंगा राज्य के मदन महल को राजा मदन शाह ने बनवाया था। मदन शाह 12वीं सदी में अपने पिता भारती शाह के मरने के पश्चात 34वां राजा है। गढ़ा कटंगा राज का मदन शाह उत्तराधिकारी बना। 1136 ईस्वी से 1156 ईस्वी कुल 20 वर्ष राज किया। यह वह प्राचीन गढ़ जहां पर गोंड राजाओं की राजधानी थी, वर्तमान समय में जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित, जो आज पूर्ण रूप से खंडर बना हो चुका है, अर्थात खंडर दिखाई देता है। लांजीगढ़ तैकाम राजा का राज था। गढ़ा कटंगा और रतनपुर
के हय वंश के आर्य कलचुरियों के राज्य बीच वर्तमान बालाघाट जिले में था। साथियों, कड़क और चप्पी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इसमें थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो भावार्थ है, मैं पढ़ता चलूँगा और आप समझते हुए चलेंगे। साथियों, राजा मदन शाह और रानी मानको के नाम से मदन महल विख्यात है, जो लोक ऐतिहासिक गाथा आज भी गाथा सारों के रूप में प्रचलित है। रानी किकरी सुनते सुनते थक गई, उसे उचित नहीं लगा। एक दिन राजा के पास जाकर अपने चाहत बात कही। रानी मानको ने संगीत महल निर्माण हेतु राजा से आग्रह किया। राजधानी से दूर सरबोटी नामक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर मुदोन संगीत महल बनवाया, जो मदन महल के नाम से विख्यात है। उस महल को पूर्ण करने के पश्चात किगरी वादक नियमित प्रतियोगिता आयोजित की। पाटालीर एवं राज दरबार का राजनेगी नियुक्त किया। गढ़ा कटंगा राज की कला संस्कृति, भौतिक प्राचीन इतिहास, सिंगोरगढ़, चौरागढ़, मंडलागढ़, तबरी महल, मदन महल आज भी प्रकाशित है। मदन महल अच्छी किस्म पत्थर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 40 है। ऊंचाई करीब 2150 फीट है, जो समुद्र सतह से सिरगोटी पहाड़ में स्थित है। गर्मी के मौसम में भी उस महल के अंदर शीतल वातावरण बना रहता है। नामदी किनारे महल, ये नदी है। नामदी किनारे महल सुरक्षा दृष्टिकोण से महल के चारों ओर परकोटा संपूर्ण बनाए थे। महल के उत्तरी भाग में एक आस्त कला और दक्षिण भाग में रानी ताल भैरम बाबा ताल ठाना बनाए, जो गोंड राजाओं का तंत्र मंत्र शक्ति उपासना करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिससे भौरम बजारा मठ कहते थे। प्राचीन काल में काल भैरव का मेला चैत माह में लगता था। उस पर्वत पर अखंड ज्योति जलते थे। आज चैत अमावस्या रात्रि में उस काल भैरव की पूजा करने से धन संपदा शक्ति प्रदान होता है। ऐसा वह पर्व था। काल भैरव के कारण उस ठाने को भैरव घाट कहते थे। आज उसे वर्तमान में बेड़ा घाट कहते हैं। 26वीं ईस्वी में राजा करण नागवासी मराबी 10 शताब्दी में पटरानी के कहने पर वहां तिवारी महल निर्माण किए थे। उस महल से गोंडी भाषा शब्द निकलते थे। राजा करण की पटरानी रानी करोल और अन्य मैनावती, दसवती, अदवती आदि रानियों से मनमुटाव के कारण तिवारी महल बनाया गया था, जो आज भी ऐतिहासिक कथा के रूप में गोंड समाज में प्रचलित है। अर्थात यह कथा बहुत पुरानी है। मदन महल के सामने एक संग्राम सागर बनवाया। संग्राम सागर के बीचों बीच मदन महल बना हुआ था। उस अधूरे मदन महल को राजा संग्राम शाह ने 15वीं सदी में पूर्ण किया। गोंड वंश के महाप्रतापी राजा अपनी राजधानी गढ़ा कटंगा में रखा था। उसे आज वर्तमान में जबलपुर कहा जाता है।
राजा संग्राम शाह ने अपने राज्य में भैरव बाबा के देवालय ठाना बनवाया, जो बजाना मुट के नाम से जाना जाता था। आज राजा संग्राम शाह ने मदन महल से धरती के अंदर नर्मदा नदी तक एक गुप्त रास्ता बनवाया था। 4 शताब्दी से लेकर 18 शताब्दी तक राज्य शासन काल में लगभग 1400 वर्ष कुल मदन महल की छाया में 63 नामी राजा विराजमान होकर सफलतापूर्वक राज चलाया। लड़ाई के मैदान में इन महाप्रतापी राजाओं ने एक राजाओं में बादशाह बने हुए थे। लोहा बाजाने में धैर्यशाली, गरिमामयी, आत्मरक्त से सनी, रोचक, वीर बहादुर थे। ऐसे अनेक निजी कामकाज थे। कुल 52 गढ़, 57 परगना, सिंगौरगढ़, चौरागढ़, मंडलागढ़, गढ़ा कटंगा के चारों भागों में विभाजित है। इनके राज्य में निजी चलन व्यवस्था थी। सोना चांदियों के सिक्के चलाया करते थे। गोंडवाना राज्यों के राज्य में सभी से मित्र भावी संबंध प्रस्थापित थे। कभी दूसरों के साथ पहले आक्रमण नहीं करते थे। गोंडवाना राज्य के इतिहास में गोंड राजाओं का धैर्य बल भरा हुआ था, बल्कि पराक्रमी महान वीर थे। हिंसकवादी नहीं, सत्यवादी, धर्मात्मक राजा थे। केवल राजाओं के पराक्रमी धैर्य बल से भरा हुआ नहीं, बल्कि उनके महारानियों जैसे कि रत्नावती, कर्णावती, मैनावती, इसी प्रकार महारानी दुर्गावती बलिदान में खूनों की रंगों से भरे हुए थे। फूल नहीं आगे की चिंगारी थी, ये रानियां गोंड वंश की रानी थी। फूल नहीं आगे की चिंगारी थी, ये रानियां गोंड वंश की नारी थी। जब मुगल सम्राटों के अकबर से सुना जाना तो सोना चांदियों के सिक्के एवं इनके वीरता देख गोंड राजाओं के खिलाफ थे। रानी दुर्गावती के सुंदरता पर अति मोहित होकर उसे अपने वश करने हेतु कईयों बार चिट्ठी पत्रियां भेजे, किंतु ईंट का जवाब पत्थर से दी। तक अकबर के खिलाफ की बुलंद आवाज लड़ाई के रण मैदान में एक किए, जिससे रानी दुर्गावती के मुठभेड़ में हाथापाई हुई। रानी दुर्गावती शक्ति स्वरूप दुर्गा थी। रानी दुर्गावती से लड़ाई में अकबर बादशाह के वीरपन रानी के सामने पानी पड़ गया। तब अकबर ने अपने सेनापति आशिक खा धोखे देकर फौज चढ़ा दी, किंतु रानी अपने राज्य देश बचाने घनघोर लड़ाई की। किंतु रानी के दोनों आंखों में तीर लग गई, जिससे रानी सत्य न टिके कहकर एक देश बचाने के खातिर देश के लिए 24 जून 1565 में देश के लिए कुर्बान हो गई। चूंकि पराजय अथवा पलायन मुँह न करने कारण स्वयं शरीर में तलवार मार वीरगति पाई। जानबूझ इतिहासकारों ने अनदेखा लिखे लेख, उनके गर्भ माही नहीं लिखे, किए कूटनीति उजागर देख। गोंड राजाओं के राज
हटाने पर गोंड राजाओं ने जानबूझकर उनके इतिहास में इतिहासकारों ने नहीं लिखा, अनदेखा कर उनके गर्व माही एवं उनके प्राचीनता दबा दिए और अपने वर्ण भेद पक्षपात कूटनीति उजागर करती है। क्योंकि गोंडवाना इतिहास नष्ट हो ऐसा उनके मन में था, जो देखने को मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम।